हुआ है, बच्चों की मिट्टी नहीं आई, अभी दफन नहीं भया और वहाँ काम सफाई आ गई। ऐसा कैसे हुआ? क्या गवर्नमेंट ने केजरीवाल ने भेजे है? वोट मांगन कैसा आता है? बदनामी मुसलमान झेलता है, बिरयानी खा रही है। केजरीवाल खबा रहा हो, आज कहाँ गए केजरीवाल? आज आए इस वक्त आया केजरीवाल। जब मुसलमानों पर चोट आती है केजरीवाल हार में जाता है, जब वोट का नंबर आता है तो हाथ जोड़ता है। बुलाओ केजरीवाल को, बच्चे दफन जब होंगे। केजरीवाल आना चाहिए। जब गरीब के हाथ जोड़ता है तो आज गरीब का साथ देंगे केजरीवाल। ना मिट्टी ना लगेगी बच्चों, जब तक यहाँ ना आ जाएंगे और इंसाफ नहीं मिलेगा हम कहीं नहीं हिलेंगे यहाँ से। अभी मिट्टी आई नहीं, बच्चों की मिट्टी नहीं आई और पुलिस वाले काम करा रहे हैं, गली साफ करा दी, नाली साफ करा दी। ऐसे कैसे हुआ? बच्चों की माँ से तो बूझो, अभी एक घूंट पानी नहीं पिया है, मुंह पे पानी नहीं गया है। केजरीवाल किस टाइम संग दिखे आ गया 6 बजे से कुछ तो होना चाहिए था, कुछ तो बिल्कुल कानून खत्म। गरीबों के लिए बिल्कुल पैसे वालों का कानून, गरीबों का कानून ही नहीं। ना पुलिस वालों का साथ, ना ये क्या है क्या इधर भीड़ हल्की करो, भीड़ वो करो। सबसे बड़ा हाथ होता है सालों का। गरीब को कोई नहीं देख रहा कि गरीब के दिल से क्या बीत रही है। एक ही बच्चा था, एक ही लड़का था 7 साल का, 3री क्लास में पढ़ रहा। उस माँ के दिल से बूझो। मत दिखाओ यार, तुमसे मना कर रहे हैं, इनके गले खराब हो रहे हैं। हटो मत बिल्कुल भी, बिल्कुल ही बंद कराओ ना इस रोड को, तो जाम लगेगा। आप बिल्कुल रोड जाम करो, जब बच्चे आने की देर है बस। हमारे बच्चे पल्ले पल्ले चलेगा, हमारे दिल से पूछो। बच्चों को रखो यहाँ, जाम लगा। क्या बात है? जब इंसाफ ना मिल रहा तो इंसाफ मिलना चाहिए। जिसका मकान था उसकी तो इंसानियत थी, कम से कम वो पूछता तो सही आके। अरे संधि सरकार से मालूम भी नहीं क्या, ना किसी विधायक ने, ना बिदौड़ी जी आए, ना कोई। कल से अब तक ये टाइम हो गया, किसी ने नहीं, ना हमारी कंप्लेन हुई अभी तक। बच्चों को ये पता नहीं है, दोनों बच्चे खत्म हो गए तो देख ले पलट के, बिल्कुल भी ना देखा कल से अभी तक पलट के। अभी तक किसी को ना देखा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। बताओ इंसान को अगर मान लो दीवार बच्चों पे गिर गई है तो मकान मालिक का ये फर्ज होता है कि उसके पास जाए और उससे पूछता है कि भाई कैसे क्या हुआ, तुमने अंदर क्या कांड करा, क्या भरा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यही होता है। सरकार में इनकी जब तक इंसान नहीं मिलेगा जब तक कुछ नहीं होगा। इसकी लड़की हटिया मत यहाँ से बैठे रहेंगे सब। इसके भी बयान लो, इसकी लड़की का 3 जगह से पैर टूटा हुआ है अभी। हाँ ये लड़की तीनों जगह से मेरे लड़की का पाँव टूट गया है, सर में भी 3 टाका लगा, पीठ में भी खून मर गया मेरी लड़कियों का। और तीनों बच्चों को मुझे फैसला चाहिए। 13-14 साल की है ना? 10 साल की है। हाँ। आपका बच्चे के क्या नाम था उसका? हमजा। बोल हमजा नाम बता बेटा। हमजा गले खराब कर ले। हमजा सरकार से कोई भी नहीं मिलने आया? कोई नहीं आया हमारे इंसाफ के लिए। हमें इंसाफ चाहिए। हम इसीलिए रोड पर उतरे हैं। हमारे दोनों के लाल चलेगा, हमें इंसाफ चाहिए। रोड पर तो इसीलिए आए हैं। अब से ये भी न पूछना है कि इनके कलेजे चलेगा है, कोई पूछ तो लो इन्हें जाके। देखिए जब यहाँ रात मगरिब के बाद यहाँ जो हादसा हुआ था उस टाइम पे सामने एक शादी थी, उसमें बच्चे बाहर निकलते हैं देखने की शादी में जाना है, तो उस दौरान बच्चे बाहर निकले। जो सामने प्लॉट की जो दीवार गिरी थी वो दीवार ऑलरेडी वो पुरानी थी। बिल्डर जो काम कर रहे थे नहीं हो पाएगा, इतने शोर में आवाज हो रही है। जो वो दीवार गिरी थी उसके अंदर जो अंदर ही अंदर वो दीवार के सहारे से काम कर रहे थे कि अंदर ही अंदर काम हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो दीवार के सहारे इतना उन्होंने मिट्टी को निकाल के डाल दिया था, जो नींव होती है जिसमें कॉलम डाले जाते हैं, वो खुदाई चल रही थी, उसको इतना डाल दिया कि वो दीवार जैसी गिरी। दरवाजे की कटिंग की तो दरवाजे की कटिंग करते ही वो दीवार गिरी तो बच्चे बाहर ही रहे। बच्चे उसी टाइम 2 बच्चे तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, एक बच्ची की पैर बिल्कुल खराब हो चुका है, मतलब लाइफ टाइम के लिए वो अपाहिज हो चुकी है। अब रात से यहाँ पर कोई भी नेता नहीं आया,
यहाँ पर रामवीर सिंह बिधूड़ी जो यहाँ के एमएलए हैं, वो अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ पर काउंसलर का कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला जो सपोर्ट के लिए खड़ा होता। ना काउंसलर सपोर्ट के लिए, ना एमएलए सपोर्ट के लिए, कोई भी यहाँ सपोर्ट के लिए नहीं आया। दिल्ली सरकार का क्या, कोई भी सरकार का नहीं आया, क्योंकि यहाँ बीजेपी की एमएलए है तो कम से कम वो तो आके देखते, वो भी नहीं आए। कोई भी नहीं आया अभी तक पूछने। सोच लीजिए, पूरी रात निकल गई, पूरा दिन अब हो गया है अब तक। माँ ऐसी तड़प रही है, आप खुद देख सकते हैं कि माँ की हालत क्या है। माँ तड़प रही हैं। अभी जाम नहीं करना है, अभी नहीं करना जाम। अभी बच्चे बहुत दूर हैं, जब आ जाएंगे उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन अभी जाम नहीं करना। अभी हम सुबह एसएचओ साहब से मिले। एसएचओ ने तो हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके ही फेवर में रहेंगे, लेकिन अब देखते हैं कहाँ तक क्या होता है। रात से अब तक तो कोई प्रशासन का भी हमें सपोर्ट नहीं था, कोई प्रशासन ने हमारे फेवर में बात नहीं की, किसी ने हमारी महिलाओं को, किसी को कंप्लेन एफआईआर तो दर्ज। आप लोगों ने शिकायत की कोई? हाँ बिल्कुल की। हम एसएचओ साहब से मिले और वहाँ जाके रिटर्न में कोई कंप्लेन किया आपने? एफआईआर की? रिटर्न में हम लोग क्या देंगे? 100 नंबर कॉल की थी, उसमें एफआईआर हुई, कंप्लेन हो गई, बट अभी जो बयान होने थे वो बयान नहीं हुए। जो चश्मदीद गवाह थे वहाँ पर मौके पे, वो हमारे एरिया के ही है, पूरी गली के लोग थे वहाँ पर। एक कौन सा ऐसा था जो गली का नहीं था, सभी गली के लोग खड़े थे वहाँ पर। जब बिल्डिंग पे प्रतिबंध लगा है बनाने पे, तो आप लोगों ने बनने क्यों दिया? खुदाई क्यों होने दी? वहाँ पर कई बार हम लोग मना कर चुके कि यहाँ काम नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है, बिल्डर किसी के मानते हैं? आपको नहीं होता था, बिल्डर किसी की सुनते हैं? रात में कर रहे हैं, दिन में भी हो रहा है, रात में भी हो रहा है, 24 घंटे काम ऊपर, कम से कम 10-10 फुट मिट्टी। अब इन्होंने रात क्या करा, जब इन्होंने देख लिया ना कि सब काम हो चुका, इन्होंने भोरत सिंह ने, इन्होंने जो है बिल्डोजर मंगा के उन्हें सब प्लान ऐसा कर दिया जैसे कुछ होया नहीं था। तो ऐसा आज तो हमारा बच्चा खत्म हुआ, कल को किसी और का भी होगा, तो गरीब की कोई कीमत ही नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा बच्चा गया, जो चाहिए हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहे अरेस्ट करो, कुछ भी करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने कोई मुआवजे की डिमांड की? दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं मुआवजा मिलना चाहिए। ये मिलना चाहिए। जब कोई आके खैर खबर तो लेने, हमारे दुख में शामिल होना, मुआवजे की किससे करेंगे गुहार हम? ये बताइए आप। मुआवजे गुहार तो तभी होगी जब हमारा कोई दुख में शामिल होगा, कोई हमसे आके मिलेगा। मतलब रात से अभी तक 24 घंटे होने जा रहे हैं, कोई नहीं आया। तो कहाँ दिल्ली सरकार कहाँ सो रही है ऐसे? तो गरीबों की कीमत तो फिर ऐसे होगी, कीड़ा मकोड़े की तरह कोई भी करके चले जाए रोंद के। आप देखिए, बच्चे की माँ है जिसका नाम हमजा था, एक बच्चा, उनका किस तरह से बुरा हाल है, किस तरह से परेशान है। और बड़ी बात यह है कि अभी तक ना दिल्ली सरकार का, ना सरकार का, ना एमसीडी से कोई आदमी इनसे मिलने भी नहीं आया है। और ये तब है जब यहाँ पूरी दिल्ली में निर्माण पर प्रतिबंध है। सवाल ये है कि आखिर ये निर्माण क्यों हो रहा था, किसके इशारे पर हो रहा था और कौन करा रहा था? ये बहुत सारे सवाल हैं जो वक्त के साथ पूछे जाएंगे और पूछे जाने चाहिए। ये वो तीनों बच्चे हैं, एक बच्चा जो ज़ख्मी है और बाकी 2 बच्चे हैं जिनका इंतकाल हो गया है। ये उनकी माएँ हैं और उनके साथ उनके वो सब बाकी इलाके के लोग हैं, बैठे हुए हैं। आप देखिए और समझिए कि किस तरह से सरकारें, कितनी हिस्स उनके अंदर है और कितनी बेदारी है, जो बार बार गरीबों की बात करती हैं, गरीबों को वो उत्थान की बात करती हैं, गरीबों को आगे बढ़ाने की बात करती हैं। लेकिन अभी तक कोई भी गरीब इन गरीबों की खबर लेने के लिए सरकार से नहीं पहुंचा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार मुआवजे की बात करते हैं, लेकिन अभी भी ना उनका कोई ट्वीट आया है, ना उनकी कोई पूछ हुई है। जबकि पूरे देश में, पूरी मीडिया में इस बात को लेकर के हंगामा है। मीडिया में लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब प्रतिबंध लगा था तो कौन लोग थे जिनके इशारे पर यहाँ निर्माण हो रहा था? आखिर वो कौन लोग हैं, किनकी साठगांठ थी, किनके इशारे पर हो रहा था? ये एक बड़ा सवाल है जो वक्त के साथ पूछा जाएगा और कई सारे सवालात वक्त के साथ निकल करके आएंगे। यहाँ से हमारे साथ शहजाद साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। कल सबसे पहले इन्होंने इस मुद्दे को वतन समाचार के माध्यम से उठाया था, उसके बाद नेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। शहजाद, क्या कहेंगे? देखिए, रात से जब से मुझे पता चला, आप यकीन मानिए कि नींद नहीं आई है, क्योंकि जिसके घर से छोटे छोटे बच्चे चले गए हैं उनके दिल से पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी दिल्ली सरकार कितनी बेहिस और कितनी मतलब शर्म आनी चाहिए कि आज 24 घंटे के आसपास 2-4 घंटे बाद हो ही जाएंगे, कोई उनका नुमाइंदा, कोई उनका एमएलए, कोई उनका पार्षद यहाँ का या दिल्ली सरकार, क्योंकि सरकार उनकी कोई आके इनकी खैर खबर ले कि आपके साथ में हुआ, आपकी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है। लेकिन मैंने रात ही एसीपी साहब से, जो सरिता विहार के एसीपी हैं, उनसे मैंने बात की है कि जब तक मुकदमा ना हो जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे और इंशाल्लाह जब तक मुकदमा नहीं होगा इनके साथ यहीं खड़े रहेंगे, यहीं बैठेंगे। और जब तक ये जो भी हाजी नसीम है, ये बिल्डर, जब तक ये जेल नहीं जाएगा और यहाँ के जो बीट वाले हैं, जो आप कह रहे हो कि
पैसे लेके यहाँ पे काम कराते हैं। और क्या, जब तक बंद था तो पुलिस वालों के जरिए से ही काम चालू हुआ है। मिट्टी न लगने देंगे, हम साफ कह रहे हैं, मिट्टी नहीं लगने देंगे, बच्चों को जब तक कोई भी उसे काम चालू किस लिए करा रहे हैं? जब दिल्ली में पूरा बंद पड़ा, मिली भगत, और कल से अब तक किसी सरकार ने नहीं, किसी मालिक ने नहीं, किसी डीलर ने नहीं, कोई भी नहीं आया पूछने के लिए कि किसके बच्चे दबे हैं, किसका दीवार गिरी है। हमारी मांग यही है कि यहाँ पे जो बीट वाले हैं उनका यहाँ से सस्पेंड होने चाहिए जितने भी हैं, और जो बिल्डर है उस पे कानूनी के तहत जो सख्त से सख्त धारा है वो लगने के बाद उनको जेल भेजना चाहिए। और इन दोनों माओं को, और तीसरी जो माँ जिसके बच्चे का जो गंभीर रूप से घायल है, इन तीनों को मुआवजा मिलना चाहिए। जिनके बच्चे चले गए उनको 1-1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, और जो बीमार है इनको जो भी 10-20 लाख रुपए मिलना चाहिए। ये मांग आपकी जो है दिल्ली सरकार से आपको यहाँ पे जब तक आप यहाँ से हिले मत, जब तक आपकी मांग पूरी ना हो। ऐसे भी है, और जो डीलर बना रहे हैं उनसे भी है हमारी, बिल्डर, हाँ बिल्डर जो बना रहे हैं उनसे भी हमारी उम्मीद है कि हमारे बच्चे जैसे गए उनको इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए माता जी क्या कह रहे हैं, किराए पे रहने वाले हैं, गरीब बोर्डों के टाइम पे याद होता है, बच्चे अब जो तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, तो भूखे प्यासे किराए पे रह रहे, बोर्डों के टाइम पे याद आते हैं, हाथ जोड़ने के लिए आते हैं, उस टाइम कुछ भी करवा लें, बनते हैं। सरकार किस लिए बनती है? पब्लिक से बनती है। अरे आज जो मंत्री बने बैठे तो वो गरीबों की तो खून पसीना है। जो मंत्री बने बैठे थाना पर बैठे हुए तो खून पी रहा है उनका ऊपर थाना में बैठ के गद्दिए, अरे गद्दियों में बैठ के गरीबों के तो खून है, पी रहे हो तुम सब। गरीबों को कोई देख ना रहे किस तरह से जब तक इंसाफ न मिलेगा कोई नहीं हटेगा यहाँ से। जी डीलरों से भी उम्मीद है हमारी कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, और हमें सरकार से भी उम्मीद है कि हमारे को मुआवजा मिलना चाहिए, इनको तीनों बच्चों को। तो आप देखिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार इनकी सरकार से डिमांड है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, और जो लोग इसके दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए, और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, कत्ल की धाराएं लगनी चाहिए। क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए वतन समाचार। उस बंदे ने अभी तक आके देखा नहीं है कि किसके बच्चे गिरे हुए हैं। बताओ, फरार हो गया। ये कोई तरीका है? अगर उसी का बच्चा गिर जाता तो क्या वो आता नहीं? क्या छोड़ के भाग जाता? अगर उसके मरते तो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, अब तक की जेलें सड़वा दी होती, वो सब कुछ होता। गरीबों को जेल भरवा देते वो अब तक के हो जाता। ये गरीबी है जो आज तक सड़कों पे पड़ा है, गरीब सड़कों पे पड़ा है, जो कोई मिले इंसाफ